नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आज के सेशन को आगे बढ़ाएं उससे पहले मेरे मन में एक डायलॉग याद आ रहा है। थ्री इडियट फिल्म का डायलॉग था कि दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन दोस्त फर्स्ट आ जाए तो ज्यादा दुख होता है। कुछ ऐसा ही हो रहा है आज के हमारे इस सेशन के अंदर, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। जी हां साथियों, आज जिक्र कर रहे हैं हम रूस का भारत के साथ जो कंपटीशन है उसके बारे में। आप सबने चंद्रयान 3 की कामयाबी की कहानियां खूब सुन ली, खूब स्टेटस लगा लिए। आपने यह भी जान लिया है कि हाल ही में चंद्रयान 3 पृथ्वी की कक्षा छोड़कर चंद्रमा की कक्षा में जाकर स्थापित हो गया है। अब वो उस कक्षा में चक्कर लगा रहा है। संभवतया 23 अगस्त को जाकर के वो चंद्रमा की सतह पर लैंड हो जाएगा, साउथ पोल पर जाकर लैंड होगा, सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। लेकिन साउथ पोल पर दुनिया का सबसे पहली बार उतरने वाला लैंडर होगा चंद्रयान 3। दोबारा क्या बोला? साउथ पोल पर, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला। अब साहब ये शब्द जो पहला है ना, मैंने तो आपसे कहा ही था दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन दोस्त फर्स्ट आ जाए तो ज्यादा दुख होता है। और शायद यही हमारे मित्र रूस के साथ हो रहा है। अपनी लूना लेकर निकलने वाले हैं ये हमारे चंद्रयान 3 को पीछे छोड़ने के लिए। साथियों, लूना आप जब छोटे रहे होंगे तब मालूम करिए होगी, पहले एक छोटी सी मोपेड टाइप की वो चला करती थी, स्कूटी टाइप की। वो लूना नाम प्रेरित था इसी प्रकार की चीजों से। लूना असल में चंद्रयान, एक तरह से रूस का चंद्रयान मिशन है। लूना 24, लूना 25। अब ये अपना 25वें क्रमांक की लूना को भेज रहे हैं चंदा मामा पर। इंटरेस्टिंगली तेज निकलने का तरीका सुन लो क्या है। हमसे बाद में भेज रहे हैं, हम कब का भेजे हुए हैं, ये अब भेजने वाले हैं 11 तारीख को, और हमसे पहले लैंड करा देंगे। आपके दिमाग में बड़ा बवाल आएगा, सर क्या इनका तेज उड़ता है क्या रॉकेट? ऐसा क्या है इनके रॉकेट में, कैसे जाएंगे ये? सारी बातें आज के सेशन में हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, ये जो आप देख रहे हैं चंद्रमा की तरफ उड़ते हुए हमारे चंद्रयान को, हमने आपको इसके बारे में अपडेट किया था 7 जुलाई को कि भारत इस तरह से अपना चंद्रयान लॉन्च करेगा, चंद्रयान 3 लॉन्च करेगा। इस पर हमने सेशन किया था, बताया था 14 जुलाई को हमारे लॉन्चिंग होगी। उसके बाद हमने बताया था चंद्रयान पर दुनिया की प्रतिक्रिया क्या रही जब हमने चंद्रयान लॉन्च कर दिया। उसके बाद में चंद्रयान के द्वारा जब अगस्त 5 को यह जानकारी दी गई कि वो चंद्रमा के चारों तरफ चक्कर लगाने पहुंच चुका है, समस्त भारतीयों ने बड़ी खुशियां मनाई। खुशी क्यों ना मनाएं भाई, अर्थ की कक्षा से लॉन्च होकर के चंद्रमा की कक्षा में जाकर लपका है और चंद्रमा की फोटो खींचकर भेजा है। ये समस्त भारतवासियों के लिए, वैज्ञानिक जगत के लिए बहुत खुशी का क्षण था कि हमारे चंद्रयान 3 ने जाकर के इस प्रकार से चंद्रमा की बिल्कुल ऊपर से फोटो खींचकर हमें भेजी है कि हम पहुंच गए हैं। पहुंचने के बाद में मतलब चंद्रयान 3 ने मून के चारों तरफ चक्कर लगाना शुरू कर दिया है। वेलकम टू माई ऑर्बिट, चंद्रमा ने हमारे चंद्रयान 3 का वेलकम भी कर दिया कि आओ भैया, बहुत अच्छा हुआ आप आ गए। किया क्या हमने ऐसा मेरे प्यारे साथियों? हमने बिल्कुल जैसे बचपन में, अगर कभी आपने, मैंने अक्सर ये उदाहरण दिया है कि अगर धागा पतंग उड़ रही हो और आपने उसे आंकड़ा डालकर रुकाने की कोशिश की हो, हमने कुछ वैसा ही किया। हमने कुछ इस प्रकार से हमारे चंद्रयान 3 को घुमाया, पहले नजदीक घुमाया, फिर थोड़ा दूर घुमाया, फिर थोड़ा दूर घुमाया, फिर और तेज घुमाया, फिर जोर से दूर फेंक दिया। बिल्कुल वैसा ही हमने इंजेक्शन ऑर्बिट के माध्यम से अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए चंद्रयान 3 को तेज करते करते दूर ले जाते एकदम तेजी से दूर फेंका और चंद्रमा ने उसे लपक लिया। अब चंद्रमा ने लपक लिया, अब चंद्रमा पर वो अपना रास्ता छोटा करेगा। छोटा करते करते बिल्कुल जब 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर आ जाएगा चंद्रमा से, यानी तेजी से होते हुए, धीरे होते हुए जब 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर आ जाएगा, तब जाकर के वो वहां पर लैंडिंग करेगा। ऐसा होने में 23 तारीख तक का समय आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में फिलहाल जो आप यहां पर मून के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए चंद्रयान 3 को देख रहे हैं, ये धीरे धीरे अपनी कक्षा शिफ्ट करता बिल्कुल चंद्रमा की सतह के बिल्कुल जब नजदीक होगा, तब जाकर के अपनी सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। एक अपडेट आया चंद्रयान 3 की तरफ से, और क्या आया कि हे अर्थलिंग्स, जैसे अपन सिवलिंग्स है ना, अर्थलिंग्स, आई एम इन द सोलर लूनर ऑर्बिट एट इसरो
could you please allow me to post some pictures so that I can make them feel jealous। मतलब इस प्रकार का बहुत ही, एक तरह से कहिए ना, बहुत ही शानदार तरीके से व्यवहार इसरो के द्वारा किया जा रहा है इस घटना को बताने के लिए कि किस तरह से ये पूरी घटनाएं हो रही हैं। चंद्रयान 3 की कुछ पिक्चर्स भेज करके आपको बताया जा रहा है कितना खूबसूरत नजारा ये होगा। हम तो खुश हैं, हमारा चंद्रयान 3 जाएगा, ऐसे जाकर के सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, सॉफ्ट लैंडिंग करके बढ़िया इसमें से रोवर निकलेगा, रोवर जाकर के वो चंद्रमा पर घूमेगा। 14 दिन तक हम इस पर रहेंगे। 6 अगस्त को चंद्रयान की ऑर्बिट घट करके थोड़ी कम रह जाएगी। ऐसे करते करते धीरे धीरे जब हम बिल्कुल नजदीक आ जाएंगे तब हम यहां पर लैंड हो जाएंगे और 14 दिन तक यहां पर अपना प्रयोग करेंगे। 23 अगस्त को शाम 5:47 पर हम अपनी लैंडिंग करेंगे। ठीक है साहब, ये तो हो गई हमारी अपडेट। अब जब हमारी अपडेट हो गई तो आज की क्या कहानी है? कहानी यह है कि रशिया का लूना 25 इन ए रेस विद इंडियाज चंद्रयान 3 टू बी द फर्स्ट टू रीच मून्स साउथ पोल। आपको लगेगा कि सर ये मतलब रूस वालों को क्या दिक्कत है इस बात से? भाई रूस वालों को ना पहला होने का बड़ा शौक है, पहला होने का। आपको मालूम है कि रूस की अमेरिका से सबसे बड़ी लड़ाई किस बात की है? कि अमेरिका ने पहले न्यूक्लियर बॉम्ब क्यों बना लिया। यूएसएसआर और अमेरिका असल में एक दूसरे के दुश्मन कैसे बने? 1945 के बाद ही दुश्मनी क्यों हुई? पहले तो दोनों मित्र थे, युद्ध के दौरान मित्र थे, दोनों ने मिलकर के ही जर्मनी जापान को बर्बाद किया। फिर दोनों दुश्मन क्यों बने? क्योंकि हिरोशिमा नागासाकी पर अमेरिका ने न्यूक्लियर बम गिरा दिया। बम गिरा दिया तो बोले तुमने पहले कैसे बना लिया, बताया क्यों नहीं हमको कि न्यूक्लियर बम बना रहे हैं, हमसे छुपाया, बस टेक्नोलॉजी में तुम आगे कैसे निकल गए। दैट कंपिटिटिव आर रशियंस, मतलब उनके अंदर ये कंपटीशन की भावना है। और शायद उन्हें भारत का चंद्रयान 3 दक्षिण पोल पर उतरता हुआ इसीलिए पसंद नहीं है। आप देखिए ना, दुनिया जब कोरोना की वैक्सीन को लेकर के मेहनत कर रही थी तब उन्होंने दुनिया को बताने के लिए, कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सी वैक्सीन थी जो लॉन्च की थी, ये बताते हुए कि देखिए पहला हमारा ही स्पेसक्राफ्ट था। याद है स्पुतनिक करके, कुछ याद आ रहा हो तो? कहने का कुल मिलाकर मतलब यह है कि इन्हें लूना 25 दक्षिण पोल पर पहली बार उतारने वाला देश का क्रेडिट लेना है और हमसे पहले उतारने के लिए इन्होंने प्लानिंग कर लिया। और तो और ये बताते हुए कि अब इंडिया के बाद में लॉन्च करेंगे। 11 तारीख को लॉन्च होगी इनकी लूना 25। आपके दिमाग में सवाल आएगा, हमारा चंद्रयान 1 था जो चंद्रमा के चक्कर काट के आ गया, चक्कर काटता रहा। चंद्रयान 2 था, लैंड हुआ, उतर नहीं पाया। चंद्रयान 3 जाएगा, लैंड होगा, 14 दिन रहेगा। ये 25 का क्या कहानी है सर? 25 लूना 25 क्या ये 24 बार कोशिश कर चुके हैं क्या? साहब आपको जानकर आश्चर्य होगा कि टेक्नोलॉजी में ये कितने आगे हैं। लूना 24 इन्होंने आज से तकरीबन 39 ईयर पहले भेजा था, मतलब अराउंड, हाँ मतलब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि इन्होंने इतने साल पहले, 37 साल पहले के आसपास इन्होंने 1976 के आसपास इन्होंने लूना 24 भेजा था। और पता है वो जो भेजा था ना, वो वहां जाकर के मिट्टी लेकर और आया था, चंद्रमा की मिट्टी को लेकर के धरती पर लौटा था। इन्होंने उस समय इतना बड़ा कीर्तिमान स्थापित कर लिया था कि उसके बाद इनको चंद्रमा कोई बड़ी चीज नहीं लगी। इस वजह से इन्होंने किया ही नहीं कुछ भी कि अरे छोड़ो यार, क्या चंद्रमा पर जाना। इतना पहले कर करके ये काम निपट लिए पहले के, ये अपने लायक काम थोड़ी है यार। ये एटीट्यूड है इनका। तो आप पूछेंगे सर ये एटीट्यूड है, इसके पीछे क्या बड़ा कारण है? 76 में भेजा था अगर मैं सही हूं तो, हाँ 40-45 साल हो गए, ठीक है ना। इतने साल पहले इन्होंने भेजा था, बड़ा बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया था। अभी देख लेंगे उसको कब भेजा था। तो पॉइंट ये निकल करके आया कि भाई साहब इन्होंने इतने दिन से कुछ भी नहीं किया, बोले चंद्रमा की क्या बात करनी। इनको अचानक याद आया कि दक्षिणी पोल अपने आप में बड़ी चीज है, तो बोलो चलते हैं वहां, चलते हैं वहां, चल करके अपन लैंडिंग करेंगे, नंबर 1 बनेंगे। इंडिया वालों तुम कितने दिन के लिए जा रहे हो? बोले सर हम तो 14 दिन के लिए जा रहे हैं। अपन तो साल भर के लिए जाएंगे। और वहां क्या करोगे? बोले अपन तो वहां छेद करके पानी और खोजेंगे। कितना पानी है वहां पे? बोले यार ये भी बहुत सही है। मतलब इनके द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं वो सब नेक्स्ट लेवल है भाई साहब। तो आइए कहानी बताते हैं आपको। तो आप यहां पर देख लीजिएगा, चंद्रमा के ऊपर जो अब तक लैंडिंग्स हुई है ना, उनमें यूनाइटेड स्टेट्स 15 बार लैंडिंग कर चुका है, यूएसएसआर 8 बार लैंडिंग कर चुका है, चाइना 3 बार लैंडिंग कर चुका है और हम 1 बार लैंडिंग करने जा रहे हैं। रशिया के द्वारा अगस्त 11 को लॉन्च होने वाले इस लैंडर मिशन के बारे में जानकारी हाल ही में दे दी गई है।
आप इसको यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको देखिए यहां पर कितना जबरदस्त तरीके से आप इसे देख रहे हैं कि ये पूरी तैयारी कर रहे हैं। आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा, सर हम तो अभी तक रशिया यूक्रेन ही सुन रहे थे, अचानक ये क्या आ गया? कहीं आपको ये ना लगने लग जाए कि रशिया यूक्रेन के चलते रशिया ने प्रोग्रेस करना बंद कर दिया है। भाई साहब फुल तैयारी चल रही है। इन्होंने 1976 से ही है, बिल्कुल सही है। 1976 में, यस 1976 के अंदर इनके द्वारा यह मिशन लॉन्च किया गया था। अब आप अंदाजा लगा सकते हो, लगभग अब तो अर्धशतक होने वाला है। 2033 तक मतलब 26 तक पहुंचते पहुंचते 50 साल पूरे हो जाएंगे। आप अंदाजा लगा लीजिए, 47 साल पहले इन्होंने लूना 24 लॉन्च किया था, वो भी मिट्टी लेके वापस आया था। तो बोले ये कैसे भेजेंगे और इतना तेज कैसे जाएगा इनका? तो भाई इनके रॉकेट ज्यादा ताकतवर हैं। अपन तो कितना चक्कर लगा लगा करके और फिर मांजा फेंके हैं, ये तो भाई साहब सिंगल शॉट में बस एक बार चक्कर लगाए, 2 चक्कर लगाए, तुरंत वहां गए, फिर धीरे किए, खट से लैंड कर दिए। यानी आप सोचो कि भाई साहब 5 चक्कर अपन ने इधर कटवाए, 5 चक्कर अपन ने इधर कटवाए, तब लैंड किया। ये क्या कर रहे हैं, 2 चक्कर यूं, 2 चक्कर यूं, सीधा लैंडिंग, खत्म। बोले ये कैसे पॉसिबल होगा? देखो हमने फायदा किसका लिया ना, हमने हमारे इंजन में इतनी ताकत नहीं थी जो इनके सोयूज 2 में है, इसलिए हमने ट्रांजैक्टरी का फायदा लिया और फिर अपनी चीजों को फेंका। ये भाई साहब प्रॉपर तरीके से दिमाग लगा रहे हैं, इन्होंने प्रॉपर तरीके से अपने इंजन की ताकत का इस्तेमाल करके लॉन्च कर देना। ये इनका सोयूज 2 मिशन है जिसको ये लॉन्च करेंगे। इसी के ऊपर रख करके इनकी लूना 25 जाएगी। इंडिया ने जैसे चंद्रयान 3 के लिए वीडियो जारी किया, इन्होंने भी भाई साहब प्रॉपर तरह से वीडियो जारी किया है। ये देखिए आप जाते हुए, इतना पावरफुल ताकतवर इनका प्रॉपर तरीके से भेजा जाएगा। और इनकी पूरी तैयारी यही है कि भाई हमको पहले पहुंचना है, कहीं उस जगह पर कोई अपना नाम ना लिखा जाए। सर वर्ल्ड के द्वारा क्या रिएक्शन दिया गया, दुनिया क्या प्रतिक्रिया दे रही है? तो देखो सोयूज 2 इनका द्वारा मिशन जो जाएगा लेकर के रॉकेट लॉन्चर, जैसे हमारे PSLV GSLV होते हैं, ऐसे इनके यहाँ पर सोयूज 2 है। नासा ने इस बात पर जानकारी देते हुए बताया कि लूना जो है वो वहां पर जाएगा और इसका लॉन्च अगस्त में है। नासा क्यों बता रहा है सर? नासा तो अमेरिका वालों का है भाई, वो सब पर नजर रखता है। आपके चंद्रयान 3 के बारे में भी इसने जानकारी दुनिया को दी थी। नासा सबको जानकारी सब तरह की देता है, ठीक है। तो रूस वोस्तोचन कॉस्माड्रोन से लूना 25 को लॉन्च करेगा। यह जगह मॉस्को से 5550 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। यहीं पर जो यहाँ पे जैसे अपने इसरो है ना, इनकी अंतरिक्ष एजेंसी का नाम रोसकॉस्मोस है, इनके द्वारा यह भेजा जाएगा। 5 दिन में चांद पर पहुंच जाएगा। इसके बाद 5-7 दिन तक वो चक्कर काटेगा और उसके बाद में वो लैंड कर दिया जाएगा। इसको सोयूज 2 फ्रिगेट बूस्टर पर इसको लॉन्च किया जाएगा। खास क्यों है मैं फिर से बता दूं, 1976 में जो इन्होंने भेजा था ना, आज से 47 साल पहले, वो चंद्रमा पर जाकर के मिट्टी लेकर धरती पर लौटा था। 170 ग्राम धूल लेकर लौटा था, सुरक्षित पृथ्वी पर आया था। अब ये जो जा रहा है, फिर ये क्यों जा रहा है? ये वहीं जाएगा, ड्रिल करके पानी निकालेगा। अपन को तो क्या है, बस पानी निकालना है, पानी निकालने जा रहा है भाई साहब। ये लूना 25 साल भर पहले चांद पर काम करेगा, पानी खोजेगा और फिर लेकर के आएगा। आप अंदाजा लगाओ, ये जो मिशन जा रहा है लूना 25, इसका वजन 1800 किलो है, 31 किलोग्राम के तो इसमें वैज्ञानिक यंत्र लगे हुए हैं। 6 इंच तक खुदाई करने का जुगाड़ लगा है। इस तरह से ड्रिलर मशीन लेके जा रहा है। अपन तो वहां जाकर सॉफ्ट लैंडिंग करके चक्कर काटेंगे हैं, और ये क्या करने वाले हैं भाई साहब, ये यहां पर जाकर के प्रॉपर तरीके से ड्रिल करेंगे, पत्थर और मिट्टी को बिल्कुल सैंपल जमा करेंगे और उस तरह से निकल करके चलेंगे भाई साहब। ये गजब सीन है इनका। लेकिन एक खबर है सर कि रूस वालों ने गांव खाली करा लिए। क्या फटने वाला है क्या सोयूज? ऐसा नहीं है। रशिया वालों को भी पता है कि जब सोयूज उड़ेगा तो उसके साथ जो बूस्टर लगे हैं वो उड़ते उड़ते धरती पर कहीं गिरेंगे। भाई जैसे आपको याद होगा, इंडिया से भी जब उड़ा था, जब चंद्रयान 3 उड़ा था, तो रहस्यमयी चीज जाकर के गिरी थी ना ऑस्ट्रेलिया में, हमने चर्चा की थी, आपको याद होगा, है ना। हालांकि उसके बाद में स्पष्टीकरण आ गया था कि वो पुराना PSLV का टुकड़ा है जो यहां पर पड़ा हुआ है, जो दिख रहा है। लेकिन रशिया को भी पता है कि जब इनका मामला उड़ेगा तो इसके भी बूस्टर गिरेंगे जमीन पर आकर के। तो इन्होंने बहुत दूर दूर तक के लोगों को हटा दिया है गांव से, गांव खाली करा लिए कि बोले भाई उड़ेगा तो मामला गिरेगा, इसके जो साथ में लगे हुए बूस्टर्स हैं वो गिरेंगे, इसलिए गांव वालों को साइड में कर दिया गया है। यानी कि संपूर्ण तैयारी के साथ में ये जा रहे हैं। फिर सवाल करेंगे सर अचानक आया ये, हमारे थोड़े जमा नहीं सर बात, हमें लग रहा है हमारी दोस्ती में दरार आ रही है सर, कुछ तो कंपटीशन है। ऐसा नहीं है। UPSC की तैयारी ये भी बहुत पहले प्लान किए थे, लेकिन अब आप करके आगे निकलने वाले थे तो अचानक इनको याद आया कि फॉर्म हमको भी भरना था। तो बोले मतलब ये कि ये प्लानिंग कर रहे थे पहले लूना 25 को,
यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ जाने की, जाक्सा जापान एरो स्पेस के साथ जाने की, इसरो के साथ जाने की, सबने मना कर दिया कि नहीं साहब हम नहीं जाएंगे आपके साथ। पहले कोरोना था और बाद में रशिया यूक्रेन हो गया, तो फिर इन्होंने कहा भाई साहब अब तो जाना ही पड़ेगा, अकेले ही जाना पड़ेगा। इसलिए ये अब अकेले उड़े हैं, क्योंकि यूरोपियन स्पेस एजेंसी इनके साथ जाने की मना कर दी थी। हमारे साथ भी इन्होंने कहा था, तो जापान और हमने दोनों ने मना कर दिया, बोले भाई हम अपना करके देखेंगे, नहीं तो ये कहेंगे लोग कि तुम्हारे कारण पास हो गए, इसलिए हम अपना करेंगे, तुम अपना करो। तो ये भाई अपना करके हमसे तेज निकल रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप सभी साथियों को ये प्रॉपर तरीके से जानकारी समझ में आ गई होगी। बाकी आपकी इस विषय पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और साथ में भैया बहुत सारा धन्यवाद आप सभी का, आपके प्यार और स्नेह से अपनी पाठशाला 1 मिलियन कल रात्रि को पहुंच गया। दिल की असीम गहराइयों से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपनी पाठशाला को इतना प्यार नवाजा है। अब हमारी तरफ से भी आपको रिटर्न गिफ्ट देने की बारी है। रिटर्न गिफ्ट ये है कि अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर आप सबके लिए हमारे द्वारा एक सूचना ये है कि भाई साहब एप्लीकेशन के माध्यम से क्या जानकारी सरकारी है कि 1 तारीख को पेपर होगा, 1 अक्टूबर को RAS प्री का। इसी के बीच में यदि आप में से कोई साथी ऐसा है जो चाहता है फाउंडेशन मजबूत करके अगली बार की तैयारी करना, उसमें मोटिवेशन आ गया हो कि भाई मुझे भी RAS अधिकारी बनना है, तो हमने उनके लिए एकलव्य बैच लॉन्च कर दिया है, एडमिशन ओपन कर दिए हैं। RAS का एकदम नया तरीन बैच है, 7 दिन के लिए एडमिशन ओपन है और फीस 15,000 नहीं 7,500 रखी गई है। यानी ये वो फीस है जो कि आप लोगों के लिए बहुत अफोर्डेबल है, क्योंकि प्री प्लस मेंस का कंप्लीट सिलेबस जिसमें कि 19 सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, साथ में सोशियोलॉजी, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, एनवायरमेंट, सारे सब्जेक्ट, IR है ना, लॉ, बिहेवियर, योगा, सब इसके अंदर कवर किए जाएंगे बेहतरीन टीम के साथ। तो आप इसे 7500 रुपए में प्राप्त कर सकते हैं, लिंक कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ साथ चूंकि प्री की डेट अनाउंस हो चुकी है, तो आपके लिए टेस्ट सीरीज भी अनाउंस कर दी गई है। मात्र 999 में आपके लिए टेस्ट अवेलेबल है, आप जाकर टेस्ट ले सकते हैं। बाकी हैंड रिटन नोट्स के लिए आप हमारे ऑफिस से भी नोट्स पिक कर सकते हैं और आप हमारे एप्लीकेशन से भी नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, बहुत बहुत धन्यवाद।